नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4ESD एकेडमी में। एग्रीकल्चर पीजीटी व टीजीटी का जो कंटेंट चल रहा था, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था हैं, तो फिर से चालू हुआ है क्योंकि एक दूसरा प्लेटफॉर्म चालू करना था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। आज हम बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम ये भैया ये कौन सी बला है? इको मीन्स क्या होता है? इकोलॉजी। इको मीन्स क्या होगा? इको मीन्स क्या हो गया? लॉजी। और सिस्टम का मीन्स क्या होता है? इंटरेक्शन यूनिट। इंटरेक्शन यूनिट इसका मतलब हो गया, जो इकोलॉजी टर्म था, सबसे पहले जो टर्म का इन्होंने प्रपोज किया था वो हैकेल जी थे हैं। इकोलॉजी टर्म पोस्ट बाय क्या थे? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे हैकेल जी, उन्होंने किया था। जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकेल ने सबसे पहले क्या किया था? ये इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म का सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके बाद क्या आता है भैया? इकोलॉजी के बाद जो आता है, इस टर्म को कोनिट सबसे पहले किसने किया? इस टर्म को जो कोनिट किया सबसे पहले, वो कब था? 1866। हंस रीटर 1885 में इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो उन्होंने किया था, एक कोनेट किया शब्द को, है वो 1885 था। और ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या कैसा है? ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड। कितने? दो। अब इसमें ये कौन सी बला है? आइकोश। पहला क्या है? आइकोश प्लस क्या है? लोगस। अब इसकी मीनिंग क्या है भैया? इसकी मीनिंग, अकोस मीन्स होता है हाउस, हाउस। और लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। मतलब कि हाउस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। हाउस का मतलब क्या है? पूरे इन्वायरमेंटल में, चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे उसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे बायोटिक हो, चाहे बायोटिक हो, चाहे एबायोटिक हो, है। और इकोसिस्टम को सबसे पहले डिफाइन किसने किया था? है टेंसले।
1985 में सबसे पहले जो टेंसले थे उन्होंने क्या था, इकोसिस्टम को सॉरी इकोसिस्टम को सबसे पहले डिफाइन किया। टेंसले जो थे इकोसिस्टम को सबसे पहले क्या किया, डिफाइन किया। ये हो गया। अब बात करते हैं बायोटिक एबायोटिक। ये इतना शब्द किसने किया, रिटायर ने 1885, और इकोलॉजी टर्म फर्स्ट टाइम प्रपोज किसने किया, हैकल ने। है ये चीज इंपॉर्टेंट है ये। और इकोसिस्टम को डिफाइन सबसे पहले किया। इकोसिस्टम को डिफाइन कौन करते हैं, 1935 में जो जी टेंसले थे, उन्होंने क्या इसको डिफाइन किया। अब बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। बायोटिक ये कौन सी वाला भैया, कि लिविंग फैक्टर, जो लिविंग फैक्टर का क्या होता है, बायोटिक कम लिविंग फैक्टर काल बायोटिक। लिविंग फैक्टर का क्या मतलब हो गया भैया, जो भी जो है प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। लिविंग थिंग में क्या आएगा, लिविंग थिंग में क्या आएगा देखो, लाइक प्लांट, एनिमल्स, और क्या आएगा, एंड ऑर्गेनिज्म। और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आएगा, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, जिंदा, मतलब जो जिंदा चीजें आएंगी वो बायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगी। अब क्या आएगा, अब बायोटिक फैक्टर, और इसमें क्या आएगा भैया, जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, नॉन लिविंग कंपाउंड, कॉल्ड अबायोटिक। नॉन लिविंग में क्या आएगा भैया, चाहे गैसें हो गई, चाहे प्रोटीन हो गया, चाहे फैट हो गया, है ये सब किस में आएगा, नॉन लिविंग में आएगा। अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, हाँ इतना हो गया कि ये आप ये समझ लीजिए जो निर्जीव चीजें हैं उनको क्या कहेंगे, एबायोटिक। निर्जीव जो कंपोनेंट है उनको कहेंगे एबायोटिक, और जो जिंदा चीज है उनको क्या कहेंगे, बायोटिक कहेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट अकॉर्डिंग किसके, इपिओडम। उन्नीस 1971। इससे पहले क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या आएगा, जैसे भैया नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम। गैस में क्या आएगी? O2CO2 और NH3। गैस एलिमेंट में क्या आएगा? CO2, O2, NH3। ये क्या है? वाटर एलिमेंट है। ये क्या है? वाटर एलिमेंट है। ये वाटर एलिमेंट है। ये क्या है? इनमें अब अगला उसमें बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आएगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये क्या आएंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, फैट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये ऑर्गेनिक में आएगा। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर क्या आएगा? क्लाइमेटिक फैक्टर लाइट, रेनफॉल, हाँ, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हैं, ये क्या आएंगे? क्लाइमेटिक फैक्टर में आएंगे। तो ये क्या हो गए हैं भैया? ये बायोटिक कंपोनेंट में ईपीओडियम के अकॉर्डिंग 1971 उन्होंने दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड NPK, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और गैस एलिमेंट में क्या है? CO2, O2 और NH3। और ऑर्गेनिक में क्या है? प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल क्या है? लाइट है, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी है। अब बात करेंगे बायोटिक फैक्टर के बारे में। अब इसमें क्या आएंगे? लिविंग थिंग्स आएंगी। आए ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। ऑटोट्रोफ्स। फिर क्या है? हेटेरोट्रोफ्स है। तो मतलब कि लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। लिविंग थिंग में आएगा बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग में आएगा जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो गैसेस है वो आएगी। अब
ऑटो पे क्या आएगा, ऑटो पे क्या 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 आएगा भैया, क्योंकि ऑटो का मतलब मान लिया ऑटोमेटिक है, मतलब जो अपना भोजन स्वतः बना ले। इसमें क्या फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स मतलब फोटोट्रॉप्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, है मतलब मेक फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है, जैसे क्या है ग्रीन प्लांट, एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट हो गया। अब क्या केमोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स है मतलब कि मेक फूड है थ्रू द केमोसिंथेसिस। मेक फूड केमोसिंथेसिस है। जैसे क्या है कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, एग्जाम्पल कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ से मतलब आप समझ लीजिए कि जो ऑटोमेटिक भोजन का निर्माण कर लेते हो, किसी दूसरे की जरूरत ना रहती हो। ऑटोमेटिक ऑटोट्रॉफ ऑटोमेटिक जो भी चीजें भोजन बना लेती हूँ। पौधे क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस थ्रू द फोटोसिंथेसिस मेक द फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। हाँ केमोट्रॉप्स है, ये क्या होता है ऑटो रिडक्शन होता के द्वारा क्या करते हैं फूड को, केमोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं खुद को मतलब खुद भोजन बना लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए इनको ये हो गया। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में होलोजेनिक, पहले क्या है होलोजेनिक, होलोजेनिक, होलोजेनिक का मतलब क्या है कि शाकाहारी, होलोजेनिक का मतलब क्या है शाकाहारी। फिर क्या होता है कॉन्विवोरस है, इसके अंदर क्या आता है हर्बीवोरस, इसके अंदर क्या होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में क्या क्या आएगा, हर्बीवोरस में आएगा मान लीजिए जो शाकाहारी होते हैं, जैसे क्या हो गया रैबिट हो गया और डियर हो गया है, मतलब शाकाहारी, इसका मतलब ये जो ये मतलब शाकाहारी, शाकाहारी। और कॉर्निवोरस क्या होते हैं भैया, दूसरा आएगा कॉर्निवोरस, कार्निवोर्स क्या होते हैं भैया, ये क्या इसके अंदर कौन आते हैं इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया और डॉग और बर्ड।
अब आता है, कौन आता है भैया, ओमनीवोरस। अब आता है ओमनीवोरस। इसके अंदर भैया वो आते हैं, मैन हुईगा, भालू हुईगा, हैं, बियर, मैन, ये मतलब सर्वाहारी है। तो ये क्या हो गए कि ये और ये होलोजेनिक हो गया। अब दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट सेप्रोफाइट मतलब कि है सड़े गले, जो अपना फूड मटेरियल जो है सड़े गले चीज़ों से, चाहे गोबर हो, चाहे सड़ा गला कोई जानवर मारा पड़ा हो वहाँ से आए। फंगी और बैक्टीरिया, क्या आएगा, फंगी और बैक्टीरिया आएगा, फंगी बैक्टीरिया आएगा। फिर तीसरा क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट में क्या आता है भैया, कि जो अपना फूड मटेरियल किसी दूसरे, मतलब कि डिपेंड ऑन द एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर प्रोटोप्लाज्म है, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पैरासाइट आप ये कह लीजिए, फंगी भी तो आता ही है, एगैरिकस हो गया, फंगी हो गया है। अब प्लांट के केसेस में चाहे वो अरोबैंकी हो गया है, कस्कुटा हो गया, स्ट्रिगा हो गया, ये क्या हो गए, ये पैरासाइट हो गए। पर इसमें क्या आता है, बेसिकली क्या आता है, अगैरिकस और अदर फंगी, अगैरिकस अदर फंगी बैक्टीरिया। अदर फंगी बैक्टीरिया आएगा। तो ये चीजें हो गई है। बायोटिक कंपाउंड में क्या आएगा, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स इसमें आएगा। फोटोट्रॉफ्स का मतलब है मेक द फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, इसमें आएगा। ग्रीन प्लांट आएंगे। केमोट्रॉफ्स में क्या आएगा, मेक द फूड फ्रॉम द केमोसिंथेसिस, जैसे केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया आएगा। हेट्रोट्रॉफ्स में क्या आएगा, होलोजेनिक आएगा। होलोजेनिक में 3 टर्म है, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी है, और ये रैबिट और डियर आते हैं। कॉर्निवोरस मतलब इंसेक्ट, डॉग और बर्ड आते हैं। ओमनीवोरस मतलब मैन, बियर है। सैप्रोफाइट मतलब है कि जो सड़े गले, चाहे पौधा सड़ गया हो, चाहे मांस सड़ गया हो, चाहे खाना सड़ गया, उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सैप्रोफाइट हो गया। पैरासाइट का मतलब होता है कि डिपेंड ऑन द एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हो गया अगैरिकस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया है। तो ये हो गए। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करें किसके बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर जो ओमनीवोरस है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। हर्बीवोरस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है। कार्निवोरस क्या है, कार्निवोरस प्लस ओमनीवोरस, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है
कि पहले ये साग पौधे उगे भैया, पौधे उगेंगे, पौधे क्या खाएगा, इसमें क्या आता है, रैबिट और डियर, मतलब कि खरगोश और भालू आते हैं, ये क्या खाएंगे, हरे पौधे। हरे पौधे खाएंगे, है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि इधर से पौधा उगेगा, ऑटोट्रॉफ्स में क्या आता है, पेड़ पौधे, ग्रीन टी, ग्रीन प्लांट आते हैं, तो क्या हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या प्रोड्यूस करेगा और फिर क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम करेगा, खाएगा। और ये क्या है, इसमें क्या आते हैं, मैन, इंसेक्ट, डॉग, बर्ड, मैन, इंसेक्ट, बर्ड और डॉग, ये क्या करेंगे भैया, ये देखिए मैन क्या करेगा, ये इसको भी खाएगा, खरगोश भी खा लेगा, भालू को भी खा लेगा। भालू किसको खाएगा, इधर ग्रीन प्लांट को खाएगा, और ये किसको खाएगा, ये इनको खाएगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हरे पौधे और प्राइमरी कंज्यूमर ये जो शाकाहारी जीव जंतु हो गए, और ये जो कार्निवोरस क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जो मतलब कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, मतलब पेड़ पौधों को भी खा लेंगे और वो शाकाहारी जीव जंतुओं को भी खा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि बायोटिक एबायोटिक कंपाउंड हो गया। अब क्या इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम दो प्रकार का है, इकोसिस्टम कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर प्रकृति के द्वारा इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम कैसा है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जिसको हम लोगों ने, मनुष्यों ने बनाया है। और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, पोलर हो गया, और फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, ग्रास लैंड में चाहे जो घासें दी गई हैं, पंपेन घासें, सवाना घासें, डिजर्ट में जो दे रखा है, चाहे सहारा रेगिस्तान हो, चाहे अफ्रीका का रेगिस्तान हो, वो हो गई। मैरीन में भैया जो समुद्र वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। फॉरेस्ट में क्या है, जो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, जो वो चीज़ आ जाएंगी। और इक्वाटिक में क्या है कि समुद्र के अंदर इक्वाटिक दो भागों में बांट दिया गया है, एक है मैरीन, एक है फ्रेश वाटर। मैरीन में क्या है, जो समुद्री जीव जंतु हैं, जलीय चीज़ें वो आ जाएंगी। और फ्रेश वाटर में क्या है, जैसे बहती हुई नदियाँ, पॉन्ड। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, गार्डन, मनुष्य बनाता है गार्डन, प्लांटेशन मनुष्य करता है, तो क्या आ जाएगा आर्टिफिशियल। तालाब भी क्या है, मनुष्य आर्टिफिशियल बनाता है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज की चीज़ें इतनी हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसको डिफाइन करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक।